हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्ज़ाम के बारे में। यदि आप तैयारी कर रहे हो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्ज़ाम की, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, साथ ही में इम्पॉर्टेंट बुक्स भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा और स्ट्रैटेजी देखेंगे कि आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है। तो कंप्लीट आपका ये डिस्कशन रहेगा, वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर देखना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें जो आपका कंप्यूटर का पोर्शन है, पिछला आप जैसे कि जानते हो कि पिछला जो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो है जो सिलेबस पूछा गया था, जिस तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न था, वो एकदम अपोजिट था जिस तरह की मैक्सिमम कैंडिडेट्स की तैयारी थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये बुक्स और स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपकी जो है वो तैयारी अच्छी हो सके, उसी लेवल की तैयारी आप कर सको। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपने यदि नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो आप हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो है हाल ही में 8 अप्रैल 2021 को जो है एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें कि 300 प्लस वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो है कुल 23 वैकेंसीज और निकाली गई हैं। 23 ये वैकेंसीज हैं और ये पोस्ट कोड है आपका 903। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जो बताया गया है सेम है एज जैसा आपकी पहले जो आईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, जिसमें कि पोस्टेज आपकी 1870 वैकेंसीज थी टोटल। तो उसी के जैसा एकदम सेम इन्होंने सिलेबस यहाँ पर बताया हुआ है। जो आपका सिलेबस है आपके सामने दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, जिसमें 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सिलेबस आपका कंप्यूटर के 120 क्वेश्चंस होंगे और जर्नल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि आपका हिमाचल और जर्नल इंग्लिश और हिंदी भी इंक्लूडेड होगा। तो 120 मार्क्स जो है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका +2 ही रखा गया है, 12th ही रखा गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर 120 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। कोई भी सर्टिफिकेट कंप्यूटर का या डिप्लोमा नहीं मांगा है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका प्रीवियस पैटर्न के आधार पर ही यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब सिलेबस यहाँ पर आपको डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही में कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड देखें आप तो 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो यहाँ पर आपको ये सिलेबस दिया गया है। अब एग्ज़ाम पैटर्न आपका इसी प्रकार से है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपका पार्ट 1 रिटन टेस्ट होता है आपका 85 मार्क्स का, जिसमें कि 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ईच क्वेश्चंस का हाफ मार्क्स होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको 170 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें कि 120 कंप्यूटर से के पूछे जाएंगे और जीके इंक्लूडिंग हिमाचल जीके प्लस जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, ये 50 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। इसके बाद यदि आप क्वालिफाई करते हो तो आपको स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जिसमें आपका 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी जो है वो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो ये क्वालिफाइंग होता है। तो मेरिट जो आपको बनानी है वो रिटन टेस्ट में ही बनानी है। तो इसकी तैयारी ही आपको अच्छे से करनी है। अब यहाँ पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बुक्स और स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है, ताकि आप इस एग्ज़ाम के लिए जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो सको। सबसे पहले हम यहाँ पर जर्नल नॉलेज इस पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, जो आपके 50 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स जो हैं पार्ट 2 से। तो इसकी मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आपको डिटेल में आपको बताता हूँ कौन कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी है, क्योंकि 50 मार्क्स हैं और सिलेबस आपका बहुत वास्ट है। इसमें जर्नल नॉलेज है तो जर्नल नॉलेज आपका इसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी सभी आ जाते हैं। साथ ही में आपका हिमाचल प्रदेश भी इंक्लूडेड है, करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल हिंदी। तो ये 50 मार्क्स है। इसके ऊपर आपको ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो आप थोड़ी बहुत इसकी तैयारी जो है वो अच्छी रख सकते हो, क्योंकि ये पोर्शन भी आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको जो ज़्यादा ध्यान देना है वो आपको देना है कंप्यूटर पर। कंप्यूटर का आपका कंप्लीट पोर्शन आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि वास्ट आपका यहाँ पर
वेटेज दी गई है, काफ़ी हैवी वेटेज दी गई है। 120 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल नॉलेज की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, यदि आप जनरल नॉलेज के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपको जो है ज़्यादा डिटेल में सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसकी। आप अरिहंत की या फिर लूसेंट की किसी भी पब्लिकेशन की जनरल नॉलेज की बुक ले लोगे जिसमें कि सभी सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूडेड होंगे। आपके बात करें हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, जर्नल साइंस की, तो ये सभी जो है आपको इसी एक बुक में मिल जाएंगे। अरिहंत पब्लिकेशन की आप ले सकते हो जनरल नॉलेज की, या फिर लुसेंट पब्लिकेशन की बुक जो है वो प्रेफर कर सकते हो जनरल नॉलेज के पोर्शन के लिए। अब ये 50 मार्क्स में आते हैं आपके 50 मार्क्स। इसमें से एक पोर्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है जनरल नॉलेज का। इसके लिए आपको बुक मैंने बता दी आप कौन सी प्रेफर कर सकते हो। और साथ ही में हिमाचल जीके, तो हिमाचल जीके का भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। तो हिमाचल जीके के लिए आप रिलाय कर सकते हो हिमाचल दर्पण, आकाश पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है। इसके लिए आपको और कहीं ब्लोखरा या फिर किसी अदर बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हिमाचल दर्पण प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा बात करें तो जो आपका करंट अफेयर का पोर्शन है, इसकी भी ज़्यादा वेटेज नहीं है इस एग्ज़ाम में। हार्डली आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप वेरियस सोर्सेज, अपना एक डेफिनेट सोर्स आप सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे कोई वेबसाइट हो। तो वहाँ से आप जो है प्रीवियस 4 से 6 मंथ का 4 से 6 मंथ का करंट अफेयर भी कवर कर लेंगे तो आपके ये क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे जो 2 पोर्शन छूटते हैं वो छूटता है आपका पहला हिंदी और दूसरा इंग्लिश। इन 50 क्वेश्चंस में से तो हिंदी और इंग्लिश की भी इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं है। इसके हार्डली आपके 5 से 6 और 5 से 6 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आप जो है बेसिक बुक ले सकते हो, प्रैक्टिस अपनी रख सकते हो, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका जो है वो कंप्यूटर का पोर्शन जो है वो छूट सकता है। तो आपको इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। आप बेसिक कोई सी भी बुक्स इसके लिए उठा सकते हो और इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो हमारा जनरल नॉलेज का सेक्शन जो आपके 50 क्वेश्चंस का पार्ट 2 का सेक्शन दिया गया है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, जनरल नॉलेज के लिए आपको अरिहंत या फिर लुसेंट पब्लिकेशन लेनी है। साथ ही में आपको हिमाचल जीके के लिए प्रेफर करनी है हिमाचल दर्पण जो आपकी आकाश पब्लिकेशन की है। करंट अफेयर आप अपना एक डेफिनेट सोर्स चुन सकते हो, वेबसाइट हो या फिर यूट्यूब सोर्स हो। और जर्नल हिंदी और इंग्लिश तो ये आपका मैट्रिक लेवल तक ही पूछा जाता है, तो कोई भी बेसिक बुक आप उठा सकते हो, इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है इम्पॉर्टेंट जो हमारा है कंप्यूटर का पोर्शन। अब कंप्यूटर की काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, 120 क्वेश्चंस। प्रीवियस एग्ज़ाम आप देख चुके हो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का, तो किस तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न था, क्या लेवल था एग्ज़ाम का, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो आपको ध्यान से सुनना है। फर्स्टली हम बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज की। तो प्रीवियस एग्ज़ाम में देखा गया कि बेसिक कंप्यूटर से जो है आपके बहुत ही कम क्वेश्चंस, बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चंस पूछे गए थे। 120 में से हार्डली 8 to 10 क्वेश्चन जो थे जो बेसिक नॉलेज के थे, बाकी सारा आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन था। तो बेसिक नॉलेज के लिए आपको कंप्यूटर की एक अच्छी नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज हो, उसके लिए आप पहली बुक प्रेफर करें अरिहंत जो आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस की। आप यहाँ पर बुक की फ़ोटो भी देख सकते हो। फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर लगाई हैं ताकि आपको आसानी हो बुक्स पहचानने में। तो बेसिक नॉलेज के लिए आप अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस जो है वो पढ़ सकते हो। छोटी सी बुक है, जल्दी आपकी ये बुक ख़त्म हो जाती है, तो आप इससे प्रेफर कर सकते हो बेसिक नॉलेज के लिए। अब बात करते हैं हम एडवांस नॉलेज के लिए, जिस तरह का कि हमारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का एग्ज़ाम जो है वो पूछा गया था, और आगे भी ऐसी संभावना है कि इसी प्रकार से एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एडवांस नॉलेज के लिए जो है यहाँ पर आपके लिए एक बुक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, आप इस बुक को ज़रूर देखें। बुक का नाम है आपका क्वेश्चन बैंक इन कंप्यूटर साइंस। अब बेसिक नॉलेज के लिए आप अगर अरिहंत पढ़ लोगे तो आपको बेसिक जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा कंप्यूटर का, और इसमें काफ़ी अच्छे से आपका एक्सप्लेन है हर चीज़, काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको कंप्यूटर की हो जाएगी इससे। और इसके अलावा एडवांस लेवल के लिए आप क्वेश्चन बैंक इन कंप्यूटर साइंस, ये कैटसन पब्लिकेशन की बुक है। बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि जब मैंने इस बुक का पैटर्न देखा, इसमें जो कंटेंट है वो देखा एग्ज़ाम के बाद, तो मैक्सिमम पोर्शन जो था 120 क्वेश्चंस का इसमें कवर होता है।
तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन बैंक जो है ये कंप्यूटर साइंस का, जो कि कैटसन पब्लिकेशन की ये बुक है, इसे एक बार ज़रूर देखें, ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसके मैं आपको यहाँ पर कंटेंट भी बताऊँगा, कंटेंट किस तरह के इसमें कंटेंट है, क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम में आपका जो है लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। लैंग्वेज आपकी जावा, HTML, साथ ही में सी भी पूछी गई थी। तो इसमें जो है आपका सारा कुछ इंक्लूडेड है। बस थोड़ा सा ये आपका है कि ये क्वेश्चन बैंक है, तो इसमें जो ब्रीफ डिस्कशन है वो थोड़ा कम दिया गया है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है। आप इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हें जो है आप डिफरेंट सोर्सेज से कवर कर सकते हो। आपका यूट्यूब हो गया, वेबसाइट हो गया, वहाँ से कवर कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस इस बुक से कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है ये, कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन बैंक बाय कैटसन पब्लिकेशन। राइटर्स का नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके कंटेंट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके मैक्सिमम कंप्यूटर साइंस के टॉपिक जो आपके प्रीवियस JOIT एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो सभी कवर किए गए हैं इसमें। पहला आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हो, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, साथ ही में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट भी दिए गए हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कंप्लीट दिया गया है, प्रिंसिपल भी दिए गए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और सिस्टम सॉफ्टवेयर के। इसके अलावा अदर भी यहाँ पर आपके कंटेंट की फ़ोटोज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ यहाँ पर दी गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू जावा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ये सभी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके JOIT के एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो सभी इस बुक में दिए हुए हैं, तो आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस इस बुक में कर सकते हो। मेनली मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पर मुश्किल पड़ेगी क्योंकि ये जो है आपका एक क्वेश्चन बैंक है, तो मैक्सिमम जो बुक का कंटेंट है वो MCQs हैं, तो आपको जो है वो इस बुक में ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी। लेकिन इसका भी जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ सॉल्यूशन है। इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हें आप वेरियस सोर्सेज से भी, थोड़ा बहुत तो इसमें दिया है लेकिन ज़्यादा ब्रीफ डिटेल में नहीं दिया है, तो इसके लिए भी आप जो है जो भी आपके टॉपिक दिए गए हैं पहले उन्हें आप वेरियस सोर्सेज से कंप्लीट कर सकते हो और उनकी प्रैक्टिस जो है वो इस बुक से कर सकते हो। तो आई थिंक आपकी जो है एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इस बुक से। और इस बुक में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT का जो प्रीवियस आपका एग्ज़ाम हुआ था उससे जिसमें जितने भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन थे, लैंग्वेज के क्वेश्चंस थे, तो वो सभी इस बुक में जो है वो कवर्ड है, सभी इस बुक में देखने को मिले हैं। इससे पहले अगर आपने ये बुक पढ़ी होती तो आई थिंक आपका एक अच्छा स्कोर बन जाता JO के एग्ज़ाम में। तो अब मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर प्रैक्टिस करें। बेसिक कंसेप्ट आपके अरिहंत पब्लिकेशन से कंप्लीट हो जाएंगे और इस बुक को आप ज़रूर प्रेफर करें। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये सभी टिप्स जो हैं वो अच्छी लगी होंगी, आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। वंस अगेन मैं आपको रिपीटेड बुक्स के नाम और बुक्स के जो आपके पब्लिकेशन है वो फिर से बता देता हूँ। GK के लिए आपको अरिहंत या लुसेंट्स में से प्रेफर करनी है। हिमाचल GK के लिए आप हिमाचल दर्पण, आकाश पब्लिकेशन। करंट अफेयर आप वेरियस सोर्सेज, अपना एक डेफिनेट सोर्स रखिए, एक ही सोर्स से पढ़िए, कम रिवीजन उसका बार बार वहीं से कीजिए। हिंदी इंग्लिश है, ज़्यादा वेटेज नहीं है तो आप नॉर्मल इसकी स्टडी कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे हिंदी में आपके समास, संधि वगैरह जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीवियस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, तो आप उसी तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हो इन दो टॉपिक के लिए। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर है तो बेसिक नॉलेज के लिए अरिहंत की पब्लिकेशन की, साथ ही में आपको जो आपके एडवांस नॉलेज के लिए, अच्छी प्रैक्टिस के लिए, जिस तरह का एग्ज़ाम आपका पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उस तरह की प्रैक्टिस के लिए आप जो है वो इस बुक पर रिलाय कर सकते हो। अच्छी बुक है, इसे आप एक बार ज़रूर देखें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपके लिए सभी टिप्स बेनिफिशियल होंगी। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो JOIT की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि JOIT का आपका HPSSC का ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के भी JOIT के एग्ज़ाम है, तो उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी है वो आपकी बेनिफिशियल हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।